वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ योगी नईम और आज हम बात करेंगे एंग्ज़ाइटी पे। एंग्ज़ाइटी है क्या और इसको योगा से हम कैसे दूर कर सकते हैं। इंसानी सेहत का दारोमदार इंसान की ज़हन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इंसान ज़हनी तौर पर फ़िट हो तो इंसानी सेहत बहुत बेहतर रहती है, और अगर इंसान ज़हनी तौर पर ही डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान की जो बॉडी है वो हेल्दी नहीं रह पाती। तो आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है एंग्ज़ाइटी का, इसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। ये है क्या चीज़? एंग्ज़ाइटी बेसिकली जो है वो आपके फ्यूचर की प्लानिंग्स, दिमाग में थॉट्स चलती हैं कि कल को क्या होगा, आने वाला कल। जब इंसान आने वाले कल को बहुत ज़्यादा सोचता है और उससे परेशान होता है, तो उससे जो मर्ज़ आता है इंसान के ज़हन में, उसको एंग्ज़ाइटी कहते हैं। एंग्ज़ाइटी जो है वो इंसान के जिस्म में एक हलचल ले आती है, बेचैनी ले आती है। आपने देखा होगा अक्सर लोग जो हैं वो बॉडी की मूवमेंट करते हैं अनकॉन्शियसली। बैठे आपके साथ होते हैं लेकिन कभी हिलते हैं, कभी पाँव हिलाते हैं, कभी हाथ हिलाते हैं। फिज़िकली बॉडी को रोक नहीं पाते। अनकॉन्शियसली जो मूवमेंट होती है, जब कॉन्शियस ना हो आप, अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है और आपको पता नहीं है, ये एंग्ज़ाइटी की निशानी है। इससे पता चलता है कि ये शख्स एंग्ज़ाइटी का शिकार है। और उसको अक्सर आप देखेंगे इस तरह के जो पेशेंट जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं तो उनकी पलकें बड़ी तेज़ी से चलना शुरू होती हैं। वो जल्दी जल्दी ब्लिंक करते हैं, बहुत तेज़ी से ब्लिंक करते हैं, उनकी आंखें ठहर नहीं पाती। होता क्या है कि जब आपका ब्रेन फ्यूचर को सोचता है, आपका ब्रेन जो है वो नेक्स्ट जो आने वाला दिन है उसके लिए परेशान है, तो इंसान के दिमाग के ज़रिए से जिसम में तारें फैली हुई हैं, जिसको मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स का नाम दिया मेडिकल में। मोटर नर्व्स वो हैं जो दिमाग का मैसेज बॉडी पे लेके आती हैं। जो आप मूवमेंट करते हैं ये मोटर नर्व्स के ज़रिए से होती हैं। आपका दिमाग चाहते हुए जिस चीज़ को मूवमेंट कराए, आपकी बॉडी के पार्ट को वो करे, तो ये आपके मोटर नर्व्स काम करते हैं। जब आप महसूस करते हैं जिस्म की तकलीफ़ को और दिमाग तक वो मैसेज पहुंचता है, जैसे को बग़ैर देखे कोई चीज़ पीछे आपके चुभ जाए या कोई चीज़ आपको हीट फील हो, पीछे आग लगी हो, तो आप जो महसूस कर पाते हैं ये सेंसरी नर्व्स काम करते हैं। और इन दोनों नर्व्स का फ़िट होना बड़ा अहम है। अगर दोनों नर्व्स आपके फ़िट हैं तो आप मेंटली रिलैक्स हैं, इसका मतलब है। तो मेंटली रिलैक्स जब इंसान होता है तो उसकी सेहत बरकरार हो जाती है। आज हमने एंग्ज़ाइटी को चूज़ किया। एंग्ज़ाइटी जो है वो मोटर नर्व्स आपके फिर डिसऑर्डर हो जाते हैं। जैसे ही दिमाग, क्योंकि दिमाग जो भी आपको ऑर्डर करता है जिस्म को, दिमाग के अंदर जो ऑर्डर की पोजीशन में होगा, जब भी ऑर्डर की पोजीशन में होगा तो मोटर नर्व्स जो हैं वो हरकत करना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए इंसानी जिस्म की अनकॉन्शियसली जो हरकत होती है, ये दिमाग की फ्यूचर की सोचों की वजह से होती है, एंग्ज़ाइटी की वजह से होती है। आप अपने जिस्म को रोक नहीं पाते। आप फिज़िकली जहाँ मौजूद हैं, मेंटली वहाँ मौजूद नहीं होते। तो हम आज जो एक योग से हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि एंग्ज़ाइटी को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले हम एक ब्रीदिंग करेंगे जिसका नाम है अनुलोम विलोम, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो अल्टरनेटिव ब्रीदिंग हम करेंगे। पहले आप राइट हैंड से अपनी 2 उंगलियां फोल्ड कर लें, इंडेक्स फिंगर और लार्ज फिंगर। अगर ये कर लें तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसको विष्णु मुद्रा कहते हैं। अंगूठे के साथ राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, लेफ़्ट साइड से इनहेल करें, सांस अंदर लेके जाएं, और राइट साइड से सांस को एक्सहेल करेंगे, निकाल देंगे बहुत आहिस्ता आहिस्ता। अब दोबारा से हम राइट साइड से इनहेल करेंगे, और लेफ़्ट साइड से एक्सहेल कर देंगे। लेफ़्ट साइड से दोबारा इनहेल करेंगे, सांस लेंगे अंदर, राइट साइड एक्सहेल, सांस निकालेंगे आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। 5 मिनट्स के लिए आप इसको डेली करें
और मैक्सिमम आप इसको जो है वो आधे घंटे तक कर सकते हैं, जितना आप आसानी से कर सकते हैं। आप इसको बिस्तर पे लेटे हुए भी कर सकते हैं, और रात को अगर नींद ना आ रही हो, क्योंकि जब भी दिमाग सोचता है तो रात को नींद नहीं आती, बड़ी मुश्किल से नींद आती है, टैबलेट लेनी पड़ती है, तो उसके लिए आप रात को बेड पे लेटे हुए भी कर सकते हैं इसको, और ये आपको पुरसकून करती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इंसान की डिसीजन पावर को बढ़ाती है। इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है इससे, नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होता है। इससे आप के जो नर्व पे प्रेशर आया होता है वो आप उससे रिलैक्स फील करना शुरू हो जाते हैं। ये दिमागी स्ट्रेस के लिए किया जाता है इसको, अनुलोम विलोम को। ये आपके ब्रेन को बैलेंस करती है। जैसे राइट ब्रेन ने आपकी लेफ़्ट बॉडी कंट्रोल की हुई है और लेफ़्ट ब्रेन ने राइट साइड कंट्रोल की हुई है, ये इसको बैलेंस करती है और आपकी कोऑर्डिनेशन बेहतर करती है ब्रेन की, और आपकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन इससे बेहतर होती है। वैसे तो इंसान को हर लम्हा मौजूद रहना चाहिए। इंसान फिज़िकली जो भी काम करे उसके अंदर मेंटली इन्वॉल्व हो। जब आप मेंटली इन्वॉल्व होकर काम करते हैं तो एक तो काम बहुत बेहतर तरीके से हो पाता है और थोड़े वक्त में हो जाता है। तो ये एंग्जाइटी से बचने के लिए बेहतरीन टेक्निक ये भी है कि आप अपनी हर मूवमेंट को फ़ील करें। अगर आप किसी भी मूवमेंट को आप बॉडी की फ़ील करना शुरू करते हैं तो इससे आप कॉन्शियस हो जाते हैं। तो कॉन्शियस रहना है फिज़िकली लम्हा मौजूद के साथ। और दूसरी हम जो मश्क करेंगे वो है आपकी आँखों की, जो मैंने बात की थी कि आंखें ब्लिंक करना शुरू होती हैं बहुत तेज़ी से। तो अगर हम जो है वो आँखों को अपने कंट्रोल के साथ ब्लिंक करें, अपनी मर्ज़ी से खोलें, अपनी मर्ज़ी से बंद करें, तो इससे भी जो है वो ब्रेन ठहरता है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी आँखों को 1 सेकंड के लिए बंद करूँगा और 1 सेकंड के लिए खोलूँगा। ज़ोर से नहीं, 1 सेकंड के लिए आँख बंद करेंगे, 1 सेकंड के लिए खोलेंगे, बंद और खोलेंगे। किसी भी जगह को देखना है, फिज़िकली आपने इन्वॉल्व होना है, मेंटली इन्वॉल्व होके अपने फिज़िकल जो आपकी मूवमेंट है इसको महसूस करना है। आपने जो है वो देखना है। आपकी आँख जहाँ पे होती है वहाँ आपका दिमाग पहुँच जाता है। हम देखते नहीं हैं चीज़ों को। हम जहाँ पे बैठे होते हैं वहाँ पे हम चीज़ों को नहीं देखते हैं। हम जब तक आँखों का इस्तेमाल नहीं करेंगे हमारा ब्रेन ठहर नहीं सकता। खुली आँख से आप जब सोचते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को तो आपका ब्रेन तेज़ी से दौड़ता है। आप आँखों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो ही आप आँख का इस्तेमाल करते हैं आप लम्हा मौजूद में पहुँच जाते हैं, थॉटलेस हो जाते हैं। थॉटलेस पोजीशन जो है वो देखने की पोजीशन है, जब आप लम्हा मौजूद को, प्रेजेंट मोमेंट को देख रहे होते हैं। तो इसकी मश्क करेंगे। आप सोने से पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, इससे नींद बड़ी पुरसकून आती है, टैबलेट लेनी नहीं पड़ती, टैबलेट के बगैर बड़ी अच्छी नींद आती है। अगर आप लेटे लेटे आँखों को बंद करें और खोलें, बंद करें और खोलें, इसको आप वक्फा दें 1 सेकंड का, 1 सेकंड बंद रखें, 1 सेकंड खोलें। तीसरी जो टेक्निक है वो ये जो टेक लगा के आप बैठ जाते हैं, ज़रा कोशिश करें टेक ना लगाएं, थोड़ा कमर को सीधा करें। जैसे ही आप कमर को सीधा करेंगे और अपनी बॉडी को रोकने की कोशिश करेंगे, छोटी मूवमेंट्स को रोकने की कोशिश करना, इससे आपकी एंग्जाइटी कम होती है। छोटी मूवमेंट को रोकना, अपनी बॉडी को सीधा रखते हुए बिल्कुल रिलैक्स होके ज्ञान मुद्रा लगा लें। ये सुकून का मुद्रा है। ये मुद्रा कहते हैं हाथों के अंदाज को, संस्कृत ज़ुबान के लफ्ज़ बोल रहा हूँ मैं। ये शहादत की उंगली अंगूठे के साथ यूँ टच करनी है कि पहले पोर मिल जाए, और ये उंगलियां बिल्कुल सीधी करना ज़रूरी नहीं है, बस हल्की सी अलग रहें, इस उंगली के साथ ना मिलें, इनको अलग रखना है। इस तरह हाथ रख लें या ऐसे रख लें, जैसे आपको इजी हो आप हाथों को रख सकते हैं। कोई लाजमी नहीं कि आपने इस तरह ही बैठ के करना है, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप बेड पे लेटे हुए भी कर सकते हैं। जब आपको अनईज़ी फील हो मेंटली तो आप ये ज्ञान मुद्रा कर लें, ये आपको सुकून देगा, आपको रिलैक्सेशन देगा, मेंटली रिलैक्स होंगे आप। तो ये बड़ा पुरसुकून करने का मुद्रा है, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। आप इसको सर्च कर सकते हैं, ज्ञान। इसको इल्म का मुद्रा भी कहते हैं, ज्ञान इल्म को कहते हैं संस्कृत ज़ुबान में। तो इसलिए इल्म वहाँ पे होता है जहाँ इंसान पुरसुकून होता है। जब इंसानी दिमाग पुरसुकून नहीं होता तो इल्म नहीं होता, फिर इंसान जो है वो हाइपर हो जाता है और इंसान गुस्से में आकर मुख्तलिफ फ़ैसले गलत कर बैठता है। तो ज्ञान मुद्रा और अनुलोम विलोम हमने जो की ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये आपकी डिसीजन पावर को बेहतर करते हैं। आप परेशान नहीं होते कि क्या करूं,
ये करने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अक्सर सोचते रहते हैं ना कि ये कर लें, फिर उसका फ़ायदा सोचते हैं, अक्सर नुकसान सोचते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए एकदम डिसीजन पावर अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अब आते हैं कुछ पोजेस की तरफ। एंग्जाइटी क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर हलचल ले आती है, आपकी बॉडी बेचैन हो जाती है, तो आपने वन लेग पोजेस करने हैं। वन लेग पोजेस करने का तरीका जो है अपने जब इंसान किसी भी ऐसी पोजीशन में जाता है जिसमें उसको गिरने का खौफ होता है या ख़दशा होता है, तो वो मेंटली प्रेजेंट हो जाता है, वो अपनी बॉडी के साथ अटैच हो जाता है। तो ये एंग्जाइटी के लिए जो है वो बेहतरीन पोजेस जो हैं वन लेग पोजेस हैं। अपने एक टांग पे खड़े होके आप मुख्तलिफ पोजेस कर सकते हैं। तो अभी हम इसके लिए खड़े होंगे, खड़े होके फिर हम इसको जो है वो आपके सामने पेश करते हैं। इसमें आप शुरू में तो अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा, आप ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो आप किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं। किसी दीवार का सहारा लेके अपनी टांग को यूँ रोकें, अपनी बॉडी को रोकने की कोशिश करें। शुरू में आपको ऐसे हल्का हल्का आप हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप फिट हो जाएंगे फिर आप अपने हाथों को यूँ खोल लीजिए और इसको रोकने की कोशिश करें। शुरू में घुटना आपका सामने भी हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता इसको साइड पे लेके जाने की कोशिश करें और अपनी बॉडी को रोकें। जितना रोक सकते हैं फिर आहिस्ता से नीचे आ जाएंगे और फिर दूसरी साइड। इस तरह लेग चेंज करते रहेंगे। आंखें खोल के देखिए, आंखें खोल के देखेंगे तो आप प्रेजेंट होंगे और आपकी बॉडी ठहर जाएगी। इंसान का दिमाग जितना तेज़ चल रहा होगा उतना उसका बैलेंस नहीं होगा बॉडी में। और फिर आहिस्ता से अब हम दोनों पाँव को जोड़ लेंगे और इंटरलॉक करके अपने एड़ियों को ऊपर उठा लेंगे और बॉडी को रोकने की कोशिश करेंगे। पंजों के ऊपर अपने आप को ठहराएंगे। ऐसे सांस निकालते हुए हाथ इनहेल और इसके अलावा आप एक साइड से अपने एक लेग को पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें और अपनी बॉडी को आगे लाते जाएं, नीचे देखते हुए, हाथों को यहाँ रखते हुए खोल भी सकते हैं सामने की तरफ। और आहिस्ता से ड्रॉप करें जितना इजीली हो सके। अभी हम उसको आराम से जितना हो सकता है कर लेंगे और फिर बैठ के अपने बॉडी को सीधा करके बिल्कुल कोशिश करें सीधा होने की और अपने जिस्म को महसूस करना शुरू करेंगे। अपने पैरों से फील करेंगे, अपने पैरों को फील करते हुए पिंडलियों पे आएंगे, काफ मसल्स पे, अपनी नी जॉइंट पे, अपनी थाइस पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिमाग तक पहुंच जाएंगे। देखना नहीं है, लेकिन आपने ऐसे फील करना जैसे अपनी बॉडी को आप देख रहे हैं। तो ये करने के बाद फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। ये आपको जो आने वाले कल की सोचें हैं ये उनको रोकने के लिए आप अपनी मूवमेंट को महसूस करना शुरू कर दें, फिज़िकली मूवमेंट को, तो आपका ब्रेन ठहर जाएगा। ये बहुत कारआमद है अगर आप इसको करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाज़िर होंगे आपके पास। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।